दोस्ती का बॉर्डर पार क्यों कर रहा है नेपाल? बॉर्डर पर नेपाल की पाकिस्तानी हरकत के पीछे कौन है? भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने। इस गोलाबारी में हमारे देश का एक नागरिक मारा गया, एक लापता होने के साथ 4 घायल हैं। जानते हैं कहां? भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस की चलाई गोलियों से हो गए ना आप भौचक्का। ऐसी खबर भारत पाकिस्तान सीमा से आती तो आपको आश्चर्य नहीं होता। सदियों से सहोदर भाइयों की तरह रह रहे एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी। नौबत यहां तक आ गई। देखिए हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री हमारे किन संबंधों की दुहाई दे रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। रामायण और गौतम बुद्ध के जीवन काल से जुड़े हजारों साल पुराने भारत नेपाल के सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को आखिर किसकी नजर लग गई? आपने अक्सर किस्सों, कहानियों और फिल्मों में देखा होगा कि 2 बचपन के गहरे दोस्तों में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से दरार पड़ जाती है। कोई तीसरा गलतफहमी पैदा कर देता है। भारत नेपाल मित्रता के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। स्थिति ये हो गई है कि नेपाल हम पर गोली चला रहा है। भारत को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक बता रहा है। हिंदुस्तान के 3 महत्वपूर्ण स्थल लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुयाधुरा को अपने हिस्से में दिखा रहा है। ये कितना दुखद और हास्यास्पद है। ये तो ऐसे ही हो गया कि मानो कल को भूटान भी अमेरिका के शिकागो, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया को अपने नक्शे में दिखाने लगे तो कोई क्या करे? केवल नक्शे में दिखाना ही तो है। पहले आप नेपाल के प्रधानमंत्री की भाषा तो सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नेपाल के नए नक्शेबाजी के पीछे आखिर कौन है। वुहानबाट संक्रमित भएर आएको अलिक नरम देखिएको थियो। इटालीबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिया थियो। दुबईबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिया थियो। तर भारतबाट आएको चाहिँ अलिक कडा भाइरस देखिएको छ। भारत के साथ दोस्ती का बॉर्डर पार क्यों कर रहा है नेपाल? बॉर्डर पर नेपाल की पाकिस्तानी हरकत के पीछे कौन है? ये जानने के लिए जब हम बढ़नी कृष्णानगर बॉर्डर पर पहुंचे तो एक खास टेंट देखकर चौंक गए। समझ में आ गया कि दोनों देशों के बीच टेंशन का क्या है चाइनीज कनेक्शन। नेपाल भारत सीमा पर हर 200 मीटर पर लगे इस अस्थायी चीनी टेंट में नेपाल पुलिस रह रही है। चीनी भाषा में लिखे सीमा पार पर गड़े इस टेंट से ही पता चल जा रहा है कि चीन की साजिश भारत के खिलाफ हर मोर्चे पर काम कर रही है। इसके माध्यम से चाइना भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है और वो ये बताना चाहता है कि नेपाल के रास्ते भी वो भारत में घुस सकता है। ये इस बात का इशारा है कि भारत के खिलाफ पूरी की पूरी फिल्म स्क्रिप्टेड, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय चाइना है। इसे इस तरह मानिए कि चीन कैसे एक नई फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसने नेपाल को अहम रोल सौंप दिया है। इसे समझना होगा कि ये चीन का प्रोडक्शन है भारत के खिलाफ और मोहरा बना है नेपाल। भारत नेपाल के रिश्तों में आई चीन की दीवार को गिराने वाली हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पैसे में बड़ी ताकत होती है। चीन के पास बहुत पैसा है और वो इसके माध्यम से नेपाल की राजनीति में दखलंदाजी करके उसे भारत के खिलाफ अपना मोहरा बना लिया। घरेलू राजनीति में नेतृत्व की लड़ाई लड़ रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेपाल के भविष्य को दांव पर लगा चुके हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के हर एक्शन का निर्देशन चीन कर रहा है। इसे लेकर वहां राजनीति गर्मा गई।
खुद विपक्षी नेताओं के सुर सुन लीजिए। भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुंह से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ पर राष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और आपके चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का इन लोगों का एमओयू हो चुका है। एमओयू हुए आपका करीब 2 साल होता जा रहा है। एमओयू होने का मतलब क्या कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ के लोग आकर यहाँ ट्रेनिंग देंगे, यहाँ के लोग जाएंगे वहाँ ट्रेनिंग देंगे। तो ये उन लोगों का एक संबंध बनाने का जो तरीका है। आपको लगता है कि जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में ज़्यादा है, यहाँ के प्रधानमंत्री ज़्यादा उसके प्रभाव में है, और यही वजह है कि जो सदियों पुरानी हमारी जो परंपरा है उसको दांव पर लगा दिया गया है? हाँ, कोई ऐसी शक्ति है जो नेपाल की सरकार को इस वक्त एकदम से अपने ग्रिप में ली हुई है, खासतौर से हमारे केपी शर्मा ओली जी की सरकार को पूरी ग्रिप में ली हुई है। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। हमारे संबंध कागज की किश्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे संबंध दिलों की दास्तान के हैं। हमारी इच्छा इतनी है कि नेपाल ये सार्वभौम राष्ट्र हिमालय जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे और पूरा विश्व नेपाल को देख करके गौरवान्वित हो, ऐसा नेपाल देखने की हमारी इच्छा है। नेपाल सरकार की इस नई नक्शेबाजी पर क्या कहते हैं नेपाल के लोग? उनके दिल की बात जानने के लिए हम खुद पहुंच गए ग्राउंड जीरो पर उनसे मिलने और ये सुनने कि वो किसे जिम्मेदार मानते हैं और क्या चाहते हैं। तभी कुछ भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत हजारों साल पुराने हैं। हाँ जी, ये तो बहुत पुराने हैं। हमारे नेपाली थे जब लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के साथ, तो हमारे नेपालियों ने जीत दिलाई थी। तो तब से हमारे नेपाली आना जाना इंडिया में, हमारी रेजिमेंट है। भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच जो ये खटास आई है, जो दीवार आई है, इसके पीछे कौन है? चाइना, और कौन हो सकता? वही है। पैसा फेंका होगा तो उसने कह दिया ये लिपुलेख हमारा, वो हमारा। चाहे हमारे ही है, हल्ला क्यों करना? सीधे जाके बात करो, जो चीज़ें अपनी लो, जो उनकी उनको दो, इसमें क्या है? हम दोनों भाइयों के बीच में रिश्ते खराब करने में, दीवार खड़ा करने में चाइना का बहुत बड़ा भूमिका है। वही है सबसे बड़ा भूमिका। अब देखिए ये बीमारी फैला के अभी वहाँ बॉर्डर पे लद्दाख में क्या कर रहा है। अभी 20 जवान हमारे मार दिए इंडिया के, ठीक है जी। वो हमारे ही हैं, नेपाल और इंडिया तो एक ही है, तो वो हमारे ही जवान है, हम में से एक हैं। इधर बीमारी फैला रहा है, उधर बॉर्डरों पे कब्जे कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। कुछ समझ नहीं आता भी चाइना मांगता क्या है, चाहता क्या है ये। भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच कौन दीवार बनकर खड़ा है? भारत और नेपाल के बीच में दीवार बनकर सबसे बड़ा चाइना खड़ा है। इतने साल से हमारा ये नेपाल बॉर्डर कभी आज तक कभी बंद नहीं हुआ है, जिसमें चाइना सबसे बड़ा फ़ायदा उठा रहा है। नेपाल और इंडिया के बीच में दरार पैदा कर रहा है। भारत और नेपाल की दोस्ती हज़ारों साल से है, जिसमें अब चाइना इंटरफेरेंस कर रहा है बीच में, और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो पुराने मुद्दे को उखाड़ के, जैसे कि काला पानी को लेके बात विवाद बना के चाइना भी उसमें इंटरफेरेंस कर रहा है और हमारे रिश्ते को ख़राब कर रहा है वो।
क्योंकि उसी की वजह से मतलब बीमारी पूरा जगह पे, पूरे वर्ल्ड पे, हर जगह पे फैला हुआ है। कितने लोग मर चुके हैं। और अब चाइना क्या करे, तो जिससे अपना हो सकता है कि मतलब जिससे व्यवहार है उसे सबको इंडिया के खिलाफ खड़ा कर रहा है। और इसी वजह से सब लोग मतलब देख रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ देखो वहाँ पे इंडिया को बदनाम करने का सोच रहा है। जहाँ जहाँ मतलब लड़ाई हो रही है, अभी जल्दी हमारे सेना कितने मतलब लड़ाई में मरे हुए हैं, 20 लोग मरे हुए हैं। हमारे जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो हमें ये रिश्तों को बरकरार रखने के लिए दोषी तो पहले हम दोनों ही हैं, क्योंकि जब हम ही नहीं मिलेंगे तो तीसरा फ़ायदा उठाएगा ही। हर किसी की फैमिली में आप देखिए, दोनों भाई को लड़ाने में हर कोई बाहर से पैर जमाता है। वो हमें पता होना चाहिए और हमें ऐसा करना, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। हमारे जो रिश्ते हैं उनको, जो पहले के रिश्ते थे वो बनाने चाहिए और टेबल टक करनी चाहिए दोनों देश के प्रधानमंत्रियों को। जाहिर सी बात है, दोनों लोगों को बातचीत करना चाहिए, लेकिन एक तीसरी शक्ति हमारे और आपके रिश्तों के बीच में आ गई है। ये आने नहीं देना चाहिए हमें। और हमारे दोनों देश के माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको बैठ के तीसरा जो पैर पसार रहा है, उनको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो तीसरा जिसका संकेत ये कर रहे हैं, वो तीसरा चाइना है? अब चाइना ही है, समझ लो। दोनों देशों में आपस में लड़ा रहा तो चाइना ही है। चाइना ही सामने तो देखने में तो चाइना ही नज़र आ रहा है। बाकी पहले संबंध दोनों देशों के अच्छे मित्रतापूर्ण बढ़िया थे। अब भी हम चाहते हैं कि दोनों देश बढ़िया से पुराने ढंग से उसी से चलने रहे। चाइना इस तरह का खेल क्यों कर रहा है? क्यों हम दोनों भाइयों को लड़ा रहा है, अपनी रोटी सेक रहा है? चाइना ही लड़ा रहा है, इसमें तो है ना, साफ दिख रहा है ये। आपको क्या लगता है कि कौन है इन रिश्तों के बीच खटास पैदा करने वाला? मुझे तो लगता है शायद चाइना है। चाइना की वजह से अब ये वायरस जो फैला हुआ वो भी वहीं से फैला हुआ है ना। उसकी वजह से कितना तकलीफ झेल रहे हैं लोग। अब उसकी वजह से कितनी मुसीबत में, हम अभी कितनी मुसीबत में, 4 महीने से वहाँ फंसे हुए हैं। कोई बच्चे वहाँ हैं, इंडिया में हैं, हम यहाँ हैं बच्चे के साथ, हमें भी कितना मुश्किल हो रही है। तो मुझे लगता है चाइना की वजह से सब कुछ हुआ है। चाइना ने वायरस भेजा, चाइना ने इस तरह से संबंधों को खराब करने के लिए अपनी तैयारी कर ली। हाँ जी, चाइना ने सही जो भी किया है, ये चाइना ने किया लगता है। इसमें भारत नेपाल के संबंधों में चाइना जो हो नेपाल को उकसा रहा है। एक्चुअल स्थिति यही है और ऐसी कोई बात नहीं। हम भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, बहुत सदियों पुराना हम लोगों का रिश्ता है। तो इसमें ऐसा कोई मुद्दा नहीं आएगा जिससे भारत और नेपाल के संबंध खराब हों। हम उम्मीद है कि भारत और नेपाल के संबंध भविष्य में अच्छे होंगे। आपको भी लगता है कि चाइना की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस तरीके से हमारे रिश्ते हैं वो इस समय खराब दौर से गुजर रहे हैं? हाँ जी, जैसे नेपाल और इंडिया का जो रिश्ता पहले था, वो रिश्ता बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छा था। इधर इस बीच में कुछ चाइना के लोगों ने जो इधर जो अपना एक यहाँ पे मिशन वगैरह जो चला रहे हैं, उसके वजह से ही इंडिया और नेपाल का जो भी संबंध है वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है चाइना। हमारा भारत, हमारा नेपाल एक था, बहुत सुरक्षित था और अच्छा था, इतना मैं जानता हूँ। हम हमेशा यही चाहता हूँ, हमारा हिंदुस्तान, हमारा नेपाल एक साथ रहे बस। भारत से तो हमारा एक अलग ही किस्म का संबंध है, एक कल्चरल रिलेशनशिप है, और एक कल्चर को अडॉप्ट करने में कम से कम नहीं तो 400-500 साल लगते हैं। हमारा कल्चर, हमारे यहाँ का जो कल्चर है, गंगा मैया को पूजन करने का कल्चर है। बनारस में जाकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का कल्चर है नेपाल का। और हिंदुस्तानी लोग पशुपतिनाथ आते हैं दर्शन करने, वो लोग जाते हैं मुक्तिनाथ दर्शन करने। तो ये हमारा जो कल्चरल रिलेशनशिप है ये बहुत पौराणिक है। और हमारा जो कल्चरल जो डिस्पैरिटी है चाइना से, जो हमारा कल्चरल रिलेशनशिप नहीं अभी तक डेवलप हो पाया है, उसकी वजह से हमारे वहाँ पे संवाद में समस्या आ रही है। उनके कल्चर समझने में हमको भी समय लगेगा, या उनको हमारा कल्चर समझने में समय लगेगा। इसलिए जो एक एज है, अपर एज है, जो हिंदुस्तान के साथ हमारा एक जो संबंध है, वो एक प्रगाढ़ किस्म का संबंध है, एक ही भिन्न किस्म का संबंध है। वो संबंध चीन से अभी डेवलप अगर हम लोग आज से शुरू करेंगे तो उसमें 500-1000 साल लगेंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो नेपाल का जो एक संबंध हिंदुस्तान से है, उसको किसी दूसरे देश से ना नापा जाए, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। हमारा जो एक प्राकृतिक संबंध है, जो कह सकते हैं नेचुरल संबंध है हिंदुस्तान से, वो एक भिन्न किस्म का संबंध है। वैसा संबंध पूरे विश्व में आप कहीं नहीं पाएंगे। भारत पीस
और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है। कान खोलकर सुन ले ड्रैगन, तेरी हर चाल का पर्दाफाश करके रहेंगे। धोखे से वार करने वाला तुझे भारतीय सैनिकों के शौर्य और जांबाजी का एहसास है। तुझे पता है कि भारत का प्रतिकार कड़ा और बड़ा दोनों होगा, इसीलिए तू उस भाई को बरगलाने में लगा है जिससे हमारे रोटी बेटी के हजारों साल पुराने संबंध, तेरे वुहान के झूठे वादों और मामूलापुरम की मीठी बातों को मिले ड्रैगन कांटों को हमेशा याद रखा जाएगा। कील लगे लोहे की राड से हमारे सैनिकों पर हमला करने वाले ड्रैगन, हम अपने शहीद जवानों की चुभती यादों के साथ तेरी ये कांटों की निशानी ना भूले हैं ना भूलने देंगे। तेरे हर चाल से पर्दा उठाकर रहेंगे। सुन ले तेरे बारे में नेपाल के सांसद क्या कह रहे हैं। जहां भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट गया है, चाहे वो आप पाकिस्तान देख लीजिए, चाहे वो आप श्रीलंका देख लीजिए, चाहे वो और भी तमाम देश देख लीजिए, इनका तरीका ये है कि आपको पैसा इतना ज़्यादा पंप कर देंगे कि आप उसका डेट आप ना दे पाएँ, उसका आप जो मतलब रिटर्न आप सरकार मतलब उस देश को ना दे पाएँ, और डेट में ही रख करके मतलब उनको लोन में रख करके उनके ऊपर राजनीति किया जाए। ये इनका पुराना तरीका है। इधर दो भाइयों के बीच कड़वाहट की वजह भले ही तीसरी शक्ति हो, लेकिन इसका समाधान भी बड़े भाई के पास ही है। देखिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। एक आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन भी है जो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। भारत के पास एक सॉफ्ट पावर है नाथपंथ के रूप में, जो नेपाल में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। आज भी लाखों नाथपंथ के फॉलोअर जो है नेपाल में है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का राज होने के बाद भी बहुत कोशिश की गई इसको मिटाने की, लेकिन आज भी बना हुआ है। कि जो है गोरखनाथ मंदिर की या यहाँ के महंत लोगों की बड़ी मान्यता है नेपाल में। सारी जनता इनको चाहती है। कहीं कार्यक्रम में जाते हैं लाखों लाखों की भीड़ हो जाती है। अच्छा, तो बड़ी जनता हो, हाँ जनता बहुत चाहती है दर्शन के लिए कि यहाँ के आ गए यहाँ के पीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर का है, तो दर्शन के निमित्त काफ़ी भीड़ हो जाती है। अच्छा, भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने। माहौल क्या है प्रेजेंटेड